करनाल के सांसद हैं संजय भाटिया, इन्होंने ये मोबाइल ऑफिस शुरू किया है। एक मिनी बस के अंदर इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी। लेकिन क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए संचार क्रांति का युग है, तो निसंदेह लोगों की समस्याएं मिलती रहती हैं, चाहे मोबाइल पर मिले, चाहे व्हाट्सएप पर मिले या अन्य साधनों से मिले। ये देखिए, ये जो इन्होंने मिनी बस तैयार की है, आपको नज़र आ सकती है। इस पर नरेंद्र मोदी जी का चित्र है, प्रधानमंत्री हैं जो, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चित्र है, संजय भाटिया जी का चित्र है। ये मोबाइल सेवा उनकी रहेगी। करनाल से सांसद हैं, बातचीत करते हैं संजय भाटिया जी से, करने की कोशिश करते हैं। संजय भाटिया जी के पास पहुंचते हैं, उनसे चर्चा करेंगे कई मुद्दों के ऊपर। संजय भाटिया जी, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार भाई साहब। संजय जी, ये जो आपको मोबाइल सर्विस शुरू करने की योजना जहन में आई, कैसे आई? नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा इसका विषय नहीं था। मैं एज ए लेमैन सोचता हूँ। मेरा पानीपत में घर भी, मैं लोगों को अटेंड करता हूँ, वहाँ भी मेरा ऑफिस है। मेरा सब्जी मंडी में हमारा पुराना ऑफिस है, वो भी है। दिल्ली में भी ऑफिस है। लेकिन मैं देखता था कि बहुत ज़्यादा निरंतर ही आने वाले लोग हैं। मतलब मान लो, मैं ये नहीं कहता कि वो बिना काम के कोई आता, लेकिन जितने हैं एक ही तरह। लेकिन काफ़ी बड़ा वर्ग ऐसा है जो मैं समझता हूँ जिनको आज भी सरकारी ऑफिस में जाने में भी संकोच होता है, और सांसद के पास, विधायक के पास पहुंचना तो उनके लिए एक बड़ा, थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम लगता है। जो बहुत अति गरीब हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं, दलित समाज है हमारा, एससी वर्ग है। मैं सोचता हूँ कि हम उन तक पहुँचें। उनको वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बातों के आधार पे चलते हैं। भाई साहब राशन कार्ड बनाना है तो भाई साहब इतने पैसे लगते हैं, कोई बनाता नहीं। सालों साल लोग एक राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए धक्के खाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा एक प्रयास किया जाए, और ये पहला है। अनेक लोग इसको, मैं समझता हूँ, और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक, जबकि एक क्लिक पे सुविधा है। एक उनका ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन में आप देखिए, हरियाणा को राष्ट्रपति जी का अवार्ड मिला है, लेकिन उन सुविधाओं को हम आम लोग तक पहुंचाएं, ये एक मेरे मन में कल्पना थी। उसके लिए मैंने कल माननीय रात को मुख्यमंत्री जी से बात की। मैं कहा बाबूजी ऐसे ऐसे हो गया, सवेरे आप 10 सवा 10 आ जाओ। तो उन्होंने बड़ी खुशी से, और मैं कहता हूँ उन्होंने 2-3 जगह तो खुद ही बताया कि एक संजय ने शुरुआत करी है। मुझे अच्छा लगा कि वैसे तो हर काम में आशीर्वाद देते हैं, ऐसे भी हमने हर सर हेलमेट का एक कार्यक्रम शुरू किया था पिछले साल, कि लोगों को लर्निंग लाइसेंस बनाने में दिक्कत आती है तो वो दिक्कत भी ना आए, और जिसका लर्निंग लाइसेंस बने उसका थोड़ा अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट देते हैं। हालांकि समाज की चीज़ है, स्टड कंपनी वालों ने अपने CSR में उन्होंने हमें दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, वही चीज़ हम आगे दे रहे हैं। हम तो एक माध्यम है, बाकी समाज की चीज़ है, समाज के काम आए। इसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी और किस तरह से लोगों के काम होंगे? जैसे एक ऑफिस में रहता है, एक लैपटॉप रहेगा, प्रिंटर है जैसे, और ये है सारी चीज़ें ये रहेंगी। और मौके पे किसी को कोई रिकमेंडेशन का लेटर देना है, किसी को कोई रजिस्ट्रेशन करना है, आम है उसमें। किसी को कोई पर्सनल बातचीत करनी है, किसी का कोई दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, अलग से प्राइवेसी भी है, उससे बातचीत भी कर सकते हैं। तो सारी तरह की रहेगी भाई साहब। मोबाइल सर्विस जो आपने प्रारंभ की, इसका निसंदेह के क्षेत्र तो करनाल लोकसभा ही रहेगा, 9 विधानसभा उसमें वो रहेंगी। लेकिन वर्किंग टाइम क्या रहेगा डे में? नहीं, वैसा कोई वर्किंग टाइम नहीं है। मतलब जो अब गाड़ी है वो तो परमानेंट ही अपने पास है, और ड्राइवर है, स्टाफ है, वो तो परमानेंट हमारे पास है। तो ऑन डिमांड भी रहेगा। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है तो उस समस्या का निराकरण करेंगे। ऑन कॉल भी हो जाएगा, वहाँ पे भी चले जाएंगे। बाकी मैं जैसे फील्ड में रहूँगा तो मेरे साथ भी रहेंगी। तो आपको ज़्यादातर मतलब लोकसभा के क्षेत्र में देखा जाए तो बेसिक समस्याएं अभी तक लोगों की कौन कौन सी अहम नजर आई? देखो, मैं समझता हूँ कि समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं जहाँ भी देखता हूँ दिक्कत आती है। लोग आज भी 200-400 लॉकडाउन के टाइम भी, हालांकि मेरी इस मामले में आलोचना भी हुई कि कोरोना संक्रमण काल में भी संजय जी 500-500, हज़ार की भीड़ में बैठे हैं। मुझे लगा, वैसे तो सैद्धांतिक रूप से गलत भी था, लेकिन मुझे लगा यार लोग इस समय में भी इतनी दिक्कत में आ रहे हैं तो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करते हैं। कुछ तो पर्सनल फेवर के लोग भी आते हैं, आज उनकी ट्रांसफ़र है, आज उनकी पोस्टिंग है, आज वो सारा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत अनेक लोग हैं जिनको जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं आज की डेट में। हालांकि राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया डिजिटलाइजेशन का हरियाणा सरकार को, लेकिन हम हर आदमी तक पहुंच पाए ऐसा दावा मैं समझता हूं कोई कर नहीं सकता।
तो प्रयास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। एक सोच है, जैसे जैसे इसको भी अमेंड करना पड़ेगा और सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, इसको बढ़ाते रहेंगे। ये कोई अभी मेरा ट्रायल्ड तो है नहीं, एक्सपेरिमेंटल है, इसको देखते हैं कहाँ तक। संजय जी, कृषि कानूनों की बात की जाए तो कृषि कानूनों पर पेच कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है, आंदोलन लगातार जारी है। इसमें जो विपक्ष है उस पर लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस हो या दूसरे दल राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखो, विपक्ष ने हमेशा भ्रमित करने का काम किया है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल है कि इन विपक्ष ने ये भ्रामक प्रचार किया कि ये मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देंगे। आज मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद एक मुस्लिम बंधु का नाम बताएं जिसको इस देश को छोड़ के जाना पड़ा हो। ये एक भ्रामक प्रचार है, उनका काम है, वो करेंगे। वो तो हर अच्छे काम में उनका चश्मा ऐसा है, वो उस बुराई को ढूंढेंगे। लेकिन कई बार हमारे साथी, हमारे भाई किसान बड़े भोले भाले हैं, सरल हैं, विश्वास करने वाले हैं। मैं अनेकों बार मंच के ऊपर ओपन में, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं टीवी के सामने बोल रहा हूँ, मैं फील्ड में रहा। मैं कुछ आप जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के मेरे वीडियोस देखो, मैंने खुल के चर्चा करी है कृषि कानूनों पे। अभी सोनीपत का चुनाव था, अगर आप मेरे उसमें सोशल मीडिया में जाकर मेरे वीडियो देखो, मैंने कोई हाइड नहीं किया। मैंने उस किसान परिवारों के बच्चे, किसान परिवार बैठे थे सामने, उनके अंदर वोट मांगने के साथ साथ इनके ऊपर भी चर्चा करी। मैंने कहा कि ये तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा बोनस है। हमें लगता है कि एमएसपी से बाहर जाके हमारे को 10 रुपए किसी चीज़ के फालतू मिल रहे हैं, तो मुझे वो अधिकार होना चाहिए, और ये कृषि कानून उस बात का अधिकार देते हैं। मेरी ज़मीन अगर 50,000 रुपए के ठेके पे, एक रूटीन में जो ठेका चलता है एकड़ का, अगर उससे ज़्यादा ठेका देने वाला कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी आती है, तो मुझे उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? मेरी अपनी चॉइस है। मेरे फादर 86 ईयर ओल्ड है, आप जानते हो शेखर जी, आप मेरे पुराने मित्र हो। मेरे फादर 86 ईयर ओल्ड होने के बावजूद भी आज अपने हाथ से खेती करते हैं। हमारा सब्जी का खेती है। तो आज भी हमें लगता है जब मंडी में हमारा रेट नहीं होता, हम ट्रैक्टर ट्राली को अपने हिस्सेदार को बोल के बाहर सड़क पे खड़ा होके, मॉडल टाउन के किनारे भी, नहर के किनारे भी खड़े होके हमने सब्जियां बेची हैं, उसमें हमारे को एक्स्ट्रा पैसे मिलता है। आज अगर फ़ोन करके पूछ लिया, भाई आज व्यापारी नहीं आया हुआ, आज रेट नहीं मिलने वाला, तो हम बाहर भी बेचते हैं। ये क्या है? सिंपल कानून यही है। इनको मोड़ के तरोड़ के एक आगे की एक शक के, जैसे सीए से मुसलमान बाहर चले जाएंगे, ऐसा ही एक भ्रामक हुआ है जी, ये होने से जमीन हाथ से चली जाएगी। ऐसे कैसे जमीन हाथ से चली जाएगी? कृषि कानूनों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या अन्य कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के नेता हो, इनका जो व्यवहार है वो कैसा देखते हैं? ऐसे देखो, मैं इनकी बात को क्या कहूँ, इनके माइंड में हर वक्त राजनीति रहती है। एक तरफ आज यही बात वो स्वयं कल तक जो कहते थे, कल तक जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, आज वो लागू हो गई, क्योंकि वो बीजेपी ने लागू कर दी, वो मोदी जी ने कर दी, और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने कर दी जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता है, उन्होंने कर दी। अगर उन्होंने उनका अच्छा सोचने के लिए किया, आज वही चीज़ उनको बुरी लगने लगी। जो चीज़ वो स्वयं करना चाहते थे, कर नहीं पाए, और मोदी जी कहते हैं कि मैं उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता, और बार बार कहते हैं मैं नमस्कार करके, प्रणाम करके, झुक कर मैं हर आपके मन की शंका को दूर करना चाहता हूँ। रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। आज तो मैं समझता हूँ मीडिया और देश के सामने सारी चीज़ें क्लियर आ चुकी हैं। आज आपको पता है कि ये आंदोलन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देख लिया है, जो मूल मुद्दा किसानों का है, किसान भी आज इसमें, मैं कहता हूँ ईमानदारी से एक सर्वे कराई है, कृषि कानून के बारे में पूछे भी, इसमें क्या चीज आपसे छीनी गई है? जो आपके पास पहले राइट्स थे कृषि कानूनों में, उसके बाद कुछ ऐड हुआ है या कुछ छीना गया? हर आदमी कहेगा ऐड किया। जब आपसे छीना ही नहीं गया, एज इट इज आप चाहते हैं चलता रहे, एज इट इज तो चल ही रहा है, एज इट इज को तो कोई भी बंद नहीं कर रहा। देखिए, रणदीप हैं, ये कांग्रेस के नेता है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या शैलजा, सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि ये काले कानून है। सर क्या करें, वो हमारे आइडियल हैं क्या? रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी को आइडियल है क्या? क्या उन्होंने कितना भला कर रखा है समाज का, देश का, वो आपके सामने है। ये किसान पुत्र अपने आप को हुड्डा साहब कहते थे, लूट का धंधा था, किसानों की ज़मीन पे सेक्शन 4, 6, 9 लगाकर। ये मैं ऐसे मुंह जुबानी नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड है। किसान के पास धरती है तो वो एक्वायर है। किसान जब वो बिल्डर को धरती बेच देता है तो वो रिलीज भी हो जाती है और उसका कन्वर्जन भी हो जाता है, CLU हो जाता है उसका।
उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वही जमीन जो 50 लाख रुपए एकड़ की है 5 करोड़ की हो जाती है। इनका धंधा था। आज तक ये माननीय मनोहर लाल जी को कहते हैं कि उनको किसानी का नहीं पता। जिस आदमी ने अपने हाथ से हल बा रखा हो, जो आज भी खेती करता हो, खेती उनके भाई पूरा परिवार खेती करता हो, और वो हुड्डा साहब जिन्हें जिंदगी में खेत की तरफ मुंह करके नहीं देखा, वो किसानी का सर्टिफिकेट हमारे को देते हैं। और किसानों के साथ धोखा करना। आज से पहले मुआवजे कितने आते थे? 2.5 रुपए का चेक आया, 5 रुपए का चेक आया, 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा माननीय मनोहर लाल जी ने दिया है। हुड्डा साहब अपने 10 साल के कार्यकाल को देख ले और मनोहर लाल जी के केवल 2 साल के पहले कार्यकाल में आप फसल उजाड़े का पैसा ही देख लो। लेकिन धोखा देना, बरगलाना, चिल्ला के मुझे लगता है कि सच्चाई परेशान तो हो सकती है लेकिन परास्त नहीं हो सकती। मेरा अटूट विश्वास है परमात्मा भी नीचे आकर मुझे कहेगा कि मोदी जी किसानों का बुरा कर सकते हैं तो भी मैं ना मानूं। वो व्यक्ति किसानों का बुरा कर सकते जिन्होंने गरीबी देखी, बिना मांगे हुए किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये दे दिए। ऐसा है, ये बहुत आज इतना भ्रम पैदा कर दिया। लेकिन मुझे पता है भ्रम के बादल छटेंगे और यही किसान, यही सब हिंदुस्तान के लोग में एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी की फोटो लगाकर घर में पूजा करेंगे कि ऐसा पुरुष, महापुरुष हमारे देश में देश का प्रधानमंत्री था। इस बात का गौरव करेंगे। ये आज मेरी बात नोट कर लेना और ये रिकॉर्ड में रखना। ये मेरा ये आज, मैं वैसे इस विषय पे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर इलेक्शन में गया हुआ था तो मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप ये रिकॉर्ड रखना शेखर जी, आप मेरे मित्र हो। एसवाईएल के इशू के ऊपर भी कांग्रेस के यही तेवर है कि अब किसानों के साथ साथ एसवाईएल का मुद्दा भी बाहर निकल कर आ रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी इसको भी राजनीति में यूज कर रही है। चलो मैं एक बात कहता हूँ, वो कहते हैं छाछ तो बोले सो बोले, छलनी बोले 900 छेद। जिस कांग्रेस ने राजनीति के अलावा इस 50 साल में देश में कुछ और करा नहीं अपने राज के टाइम में, आज वो हमारे को राजनीति करने के। मैं तो केवल एक सीधा सा सामान्य, हम हरियाणा के लोग हैं, बहुत पंचायती लोग हैं, आपस में बैठ के बड़े से बड़े मसले हंसी खेल में मजाक में भी हल कर लेते हैं। हम तो ये बात कह रहे थे कि मेरे पंजाब के, क्योंकि बार बार पंजाब के हमारे भाई बंद यहाँ आए हुए थे और जो ये कांग्रेस के नेता थे अमरिंदर जी, हुड्डा साहब, क्या पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, हम सेवा करेंगे, हम हलवा खिलाएंगे, हम फलाना करेंगे, ये करेंगे। तो हमने भी उनको एक बात कही, बड़ी खुशी की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई है। तो भाई अब जो हम इकट्ठे मिल के बैठे हैं तो उसमें हमने कहा भी जब आप यहाँ से अपने जितने भी सुधार मनवा के आप जब पंजाब में जाएंगे तो जो नहर आपने पाट रखी है जिसके कारण हमारी 19 लाख फुट एकड़ पानी हमारे को मिलना था, जो सिर्फ 2 लाख फुट एकड़ फुट पानी मिल रहा, मान 2 लाख एकड़ की हम सिंचाई कर पा रहे हैं, 17 लाख एकड़ के हमारे खेतों को पानी नहीं मिल रहा। खेतों को छोड़ो, पीने का पानी नहीं मिल रहा और वो पानी व्यर्थ बह के पाकिस्तान जा रहा है। तो भाई हम तो इतना बड़े भाई ने कह रहे हैं भाई पराई लुगाई पे इतना पैसा उड़ा दिया, जो छोटे भाई का हक था वो दे दे। पाकिस्तान हमारा विरोधी देश है, वो पानी बह के पाकिस्तान में चला जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे छोटे भाई की नहर आपने पाट दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और हर बार बैक फुट में आते हैं, हर बार विधानसभा में इसको काला कानून बताते हैं। काला कानून तो वो है कि जो आपने विधानसभा में धींगा मस्ती से ये पास कर दिया कि पंजाब एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देगा उसके हक की, उसके हिस्से की। तो ये बात तो मैं कहता हूँ हमने किस समय उठाई, किस समय नहीं उठाई, तो ये तो माननीय मनोहर लाल जी ने बनते ही 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फॉलो अप करके सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि हरियाणा का पानी का हक बनता है, उसको मिलना चाहिए। उसमें भी आप अड़ंगे अड़ा रहे हो, आप क्या चाहते हो, हमें ये समझ नहीं आया। और कम से कम ऐसे भ्रष्ट लोगों का सर्टिफिकेट कांग्रेस के लोगों का हमें नहीं चाहिए। आज ये किसान के कंधों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसान का जितना भला मोदी जी ने किया है या करेंगे ये किसान भी अच्छे से जानता है। संजय जी, वर्ष 2021 करनाल लोकसभा के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं। मैंने तो आपको पहले कहा कि आज ये नए वर्ष में हमने ये शुरुआत की है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो देखो डेवलपमेंट है, हमारा मेट्रो भी पानीपत में आ रही है,
रिफाइनरी की भी एक्सपेंशन होती है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी, सब जगह काम करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब वर्ग है, जो बहुत ही ऐसी समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है, बीसी समाज है, जो मूलभूत सुविधाओं से भी आज वंचित है। आज घर में रोजगार नाम की चीज नहीं है। उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए, कैरियर कोचिंग के लिए, एजुकेशन के फील्ड में ऐसा ना हो कि माँ बाप पेट काट के बच्चे को पढ़ाएं और बच्चा पढ़ने के बाद खाली घूम रहा हो। ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए ये एक हमने आज ये लॉन्च करा है। ऑफिस चलता फिरता कार्यालय है। अधिक से अधिक लोगों में कम्युनिकेशन बढ़े, अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच पाएं और अधिक से अधिक लोग इस ऑफिस के माध्यम से हम तक पहुंच पाएं। धन्यवाद संजय भाटिया जी। तो ये हैं संजय भाटिया, सांसद है करनाल से। इनका बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्षी हैं, जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं उसकी किसान भली भांति जानते हैं। उनको दूरगामी परिणाम किसानों के हक में जाएंगे, हित में जाएंगे। और जहां तक सवाल है एसवाईएल का, एसवाईएल के मामले में इन्होंने कहा छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। यानी कि अगर पंजाब बड़ा भाई है तो पंजाब ने आज तक हरियाणा का पानी क्यों नहीं दिया, ये सवाल क्वेश्चन मार्क संजय भाटिया खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।